Hello everyone. I hope you all are doing well, and today video is gonna to be about the topic insert background images in HTML. हमारा आज का टॉपिक है हम HTML में बैकग्राउंड इमेजेस कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड में आपको कलर इंसर्ट करना तो हम पहले वाले लेक्चर्स में सीख चुके हैं। नाउ टुडे वी विल लर्न अबाउट हाउ यू कैन इंसर्ट इमेजेस इन बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में आप इमेज कैसे इंसर्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। From the same tag, introduction part, basic tags we will start. HTML head, title, title clause, head clause, now we will start body part. हम body part start करते हैं. Now if you want to insert any image in HTML background, HTML के background में अगर हम कोई image insert करना चाहते हैं, then we must have to use an attribute of body tag background. पहले हम color insert करते हैं. When you insert a color, then we will insert a attribute, insert an attribute bg color. Now instead of bg color, we will put here background attribute. Background. अब जो हमने बैकग्राउंड इंसर्ट करना है, आपने यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट करनी है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कंप्यूटर में पिक्चर है कहाँ पर. तो हाउ यू कैन सर्च पिक्चर्स इन योर कंप्यूटर. आप अपने कंप्यूटर में पिक्चर सर्च कैसे करेंगे. फर्स्ट वी विल गो ऑन दिस टॉपिक कि हाउ यू कैन सर्च. आप सर्च कैसे कर सकते हैं आपके कंप्यूटर में. गो टू द फाइल मैनेजर और गो टू फाइल एक्सप्लोरर. फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर लो या सिंपली आप अपने माय कंप्यूटर में चले जाइए. दिस पीसी आप सर्च कर सकते हैं. ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जहां भी आपको लग रहा है कि यहाँ पिक्चर्स हो सकती है. वी विल सर्च इन ई ड्राइव, डी ड्राइव, और सिंपली यू कैन सर्च ऑन डेस्कटॉप. आप डेस्कटॉप पर भी देख सकते हैं कि कोई पिक्चर है या नहीं है. देखिए यहाँ पर पिक्चर्स है. इफ यू पिक्चर्स के अलावा और भी बहुत सारी फाइल्स हैं. आप सिर्फ पिक्चर ही सर्च करना चाहते हैं, जिस भी पार्ट में आपने पिक्चर सर्च करनी है, सिंपली गो ऑन सर्च ऑप्शन. सर्च ऑप्शन पे जाइए. star.jpg. जेपीजी क्या है. एक एक्सटेंशन है हमारी पिक्चर्स की. तो इट विल शो. एंटर करिए. ये क्या करेगा. जेपीजी टाइप की सभी फाइलें आपको शो कर देगा. दिस इज अ टाइप ऑफ द पिक्चर. ये क्या है. पिक्चर की एक टाइप है जो क्या करेगा, हमें पिक्चर शो करेगा. आपके कंप्यूटर में जो भी पिक्चर रखी है वो पिक्चर्स ये क्या कर देगा, शो कर देगा. आप जहां भी इफ यू सर्च इन माई पीसी, दिस पीसी, तो पूरे कंप्यूटर में जितनी भी पिक्चर्स होंगी आपको सभी पिक्चर शो करेगा. अगर सिर्फ आप पर्टिकुलर एक ड्राइव में सर्च कर रहे हैं तो ये उस ड्राइव में पिक्चर्स आपको सभी शो कर देगा. अब देखिए ये पिक्चर्स आ गई हमारे सामने. कुछ पिक्चर्स हैं. सपोज यू वांट टू इंसर्ट दिस पिक्चर एबीसी as a background. Right click on the picture, go to properties. Properties में चले जाइए. It will show the complete detail about the picture. ये क्या करेगा, आपको पिक्चर के बारे में कंप्लीट डिटेल शो कर देगा. देखिए नाम क्या है इसका, एबीसी है. टाइप ऑफ द फाइल .jpg. लोकेशन यहाँ बता रहा है कि ये लोकेशन यहाँ पर है. लोकेशन सी यूजर एंड डेस्कटॉप. ये पूरी कंप्लीट लोकेशन दिखा रहा है. या तो आप ये लोकेशन कहीं लिख के नोट डाउन कर लीजिए, या सिंपल मेथड है, आप क्या करेंगे, इस लोकेशन को कॉपी कर लीजिए. हमने ये लोकेशन को कॉपी कर लिया. देन गो टू योर नोटपैड फाइल, स्टार्ट इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट, पेस्ट द लोकेशन ऑफ द पिक्चर, स्लैश. नाउ राइट डाउन द नेम ऑफ द पिक्चर. एबीसी was the name, ABC, and then write dot right extension of the picture.
पिक्चर की एक्सटेंशन लिख देंगे एंड क्लोज द इन्वर्टेड कोमास एंड क्लोज द टैग. नाउ एज यूजुअल, अब वैसे ही जैसे आप अपना प्रोग्राम बनाते हैं, यू कैन राइट any content, you can put any content on your page. Font color, red, H1. I am just giving an example. H1, this is background image. Close the H1, close the font tag also, and close your program now. Save your program. डेस्कटॉप पर सेव कर रही मैं अपने प्रोग्राम को. गिविंग अ नेम img.html. Now run the program. This is our program. Here is the background which we have selected for our web page. ये background आ रहा है जो हमने अपने web page के लिए select करा था. One most important thing is this. I am going to tell you about. If your background image, जो image आप लेना चाहते हैं, और आपकी पिक्चर, आपकी जो फाइल है HTML फाइल, अगर दोनों सेम लोकेशन पर हैं, तो you need not to write the complete path of the picture. तो आपको पूरा पाथ लिखने की जरूरत नहीं है. हमारी पिक्चर abc.jpg एंड आवर फाइल img.html जो फाइल हमने अभी सेव करी है, और वो पिक्चर दोनों एक ही लोकेशन पर हैं. तो अगर मैं यहाँ पर ये कंप्लीट पाथ नहीं भी दूंगी, only write down the name of the picture and write the type of the picture. पिक्चर की टाइप लिखिए कौन सी है. टाइप you must have to mention the type. You can check the type of the picture from the properties of the picture. अभी मैंने जैसे आपको बताया कि आप प्रॉपर्टी में जाकर पिक्चर की टाइप चेक कर सकते हैं कि कौन सी टाइप की पिक्चर. उसकी एक्सटेंशन you must have to write down the extension of the picture. Save here. ठीक है, तो इमेज अभी भी आ रही है क्योंकि हमारी जो HTML फाइल है, our file and picture location are same. दोनों की लोकेशन क्या है, सेम है. तो यो आपको पूरा कंप्लीट पाथ देने की जरूरत नहीं है. इफ द लोकेशन आर डिफरेंट, आपकी फाइल C ड्राइव में है या D ड्राइव में है या E ड्राइव में है, और इमेज आपकी डेस्कटॉप पर है, तो यू मस्ट हैव टू राइट डाउन द कंप्लीट पाथ ऑफ द पिक्चर. तो तब उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट पाथ लिखना पड़ेगा पिक्चर का. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड में इमेज सेट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ बैकग्राउंड कलर. बैकग्राउंड कलर के लिए हमने एक एट्रीब्यूट यूज किया था बॉडी टैग का, बीजी कलर. सेम बॉडी टैग का ही एक एट्रीब्यूट है बैकग्राउंड. if you want to put an image in the background of the HTML, then you can write down you can use background attribute with complete path of the picture. If the picture and the file is not on the same location, if the file HTML file in which you are going to put background as a background image, if the file and the picture both are on same location, then you need not to write down the complete path of the picture. इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, दोबारा से बता रही हूँ, अगर दोनों फाइल और पिक्चर एक ही जगह पर हैं तो आपको पाथ डालने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट URL डालने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्टली उसका नाम और उसकी टाइप लिखिए, तो आपकी इमेज क्या हो जाएगी, जो HTML हमारा वेब ब्राउजर के ऊपर जो आप प्रोग्राम रन कर रहे हैं, वहां पर आपका कंप्लीट जो बैकग्राउंड है वो पिक्चर वाला आपका विजिबल होगा. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, HTML में
कलर की जगह आप इमेज डाल सकते हैं इन बैकग्राउंड ऑफ HTML फाइल।